अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 39 है। फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। आज हमारा इसका लास्ट लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स सीखेंगे और फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन का हमारा जो कंसेप्ट है उसको मजीद हम स्ट्रॉन्ग करेंगे इन एग्जांपल्स के जरिए से। जी, फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। फर्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और ये इस इंटरवल के ऊपर है, मतलब ये सेट ऑफ रियल नंबर है। सेकंड हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र, ये तमाम पॉजिटिव रियल नंबर्स इसकी डोमेन दी हुई है। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, इसकी जो डोमेन स्टेट की हुई है यहाँ पे वो 0 और 1 से ओपन इंटरवल जो है। जी, अब आपने यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है। यहाँ पर दो बातें याद रखें। एक तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि जो बाउंडेड वेरिएशन होती है, बाउंडेड वेरिएशन इंप्लाइज बाउंडेडनेस। ठीक है, तो लेकिन फिर हमने एक एग्जांपल भी देखी थी डायरेक्टली फंक्शन की कि वो फंक्शन जो था वो बाउंडेड था, लेकिन वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं थी। तो इसका मतलब है बाउंडेडनेस डज नॉट इंप्लाइज बाउंडेड वेरिएशन। अच्छा, तो इससे हमें ये आइडिया मिला कि जो बाउंडेड वेरिएशन होगा ना वो लाजमी तौर पे बाउंडेड होता है। इसका मतलब इससे ये साबित हुआ कि जो बाउंडेड नहीं है ना वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं हो सकता। मतलब अगर कोई फंक्शन बाउंडेड हो जाए तो बाउंडेड होने से हम ये दलील नहीं बना सकते कि वो बाउंडेड वेरिएशन भी होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर वो बाउंडेड नहीं होता तो इसका मतलब है कि वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं हो सकता। अच्छा, इसको हम दो तरीकों से देखेंगे। एक तो तरीका यही है कि वो फंक्शन जो है वो बाउंडेड ना हो। दूसरा हम ये देखेंगे कि उसकी जो डोमेन स्टेट की हुई है, अगर वो डोमेन भी अनबाउंडेड हो जाती है तो भी वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। अब ये जैसे फर्स्ट आपके पास एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, ये एक अनबाउंडेड सेट है। इसकी जो डोमेन बताई हुई ये अनबाउंडेड है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन भी इस डोमेन के ऊपर ये फंक्शन अनबाउंडेड है। इस वजह से ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। सिमिलरली एक्स स्क्वायर का जो फंक्शन है इसकी डोमेन जो स्टेट की हुई है ये भी अनबाउंडेड डोमेन है, और जो फंक्शन है वो भी इसके ऊपर बाउंडेड नहीं है, तो ये भी बाउंडेड वेरिएशन नहीं हो सकती। सिमिलरली 1/x को अगर आप देखें तो इसमें जब आप बटे के नीचे वेरी स्मॉल नंबर पुट करेंगे, दोज नंबर विच आर वेरी क्लोज टू जीरो, तो दे गिव्स वेरी लार्ज नंबर। दूसरे लफ्जों में इस फंक्शन में जब हम x को जीरो के अप्रोच करवाते जाएंगे तो फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता जाएगा। तो अब इसकी जो डोमेन है वो तो बाउंडेड इंटरवल है, इसकी डोमेन बाउंडेड इंटरवल है, बट ये फंक्शन खुद उस डोमेन के ऊपर बाउंडेड नहीं है बल्कि अनबाउंडेड फंक्शन है। तो इसका मतलब है कि ये भी ट्रू नहीं है, ये भी बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी कि ऑल ऑफ दीज आर नॉट बाउंडेड वेरिएशंस। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है। तो एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने ये दो जो वजूहात बयान की हुई हैं कि अ फंक्शन इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इफ इट्स स्टेटेड डोमेन इज नॉट बाउंडेड। मतलब जो आपके सामने उसकी डोमेन दी हुई है, टोटल डोमेन की बात नहीं कर रहे, नेचुरल डोमेन की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो उस फंक्शन के साथ डोमेन आपको स्टेट करके दी जाएगी उसकी हम बात कर रहे हैं। जैसा कि अबव एग्जांपल में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, इनके अंदर जो स्टेटेड डोमेन्स हैं
वो पहली ऑप्शन में ये वाली है और दूसरी में ये वाली है, तो ये दोनों ही बाउंडेड नहीं है। अच्छा, दूसरी वजह ये हो सकती है कि अ फंक्शन इज नॉट बाउंडेड इवन दो इट्स स्टेटेड डोमेन इज बाउंडेड, मतलब उसकी जो दी हुई डोमेन है वो हो सकता है कि बाउंडेड हो, लेकिन उस बाउंडेड डोमेन के ऊपर जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो। जैसा कि सी ऑप्शन के अंदर स्टेट किया हुआ है कि इसकी डोमेन तो ये थी, लेकिन इस डोमेन के ऊपर ये जो फंक्शन था ये बाउंडेड नहीं था। तो इन दोनों सूरतों में फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। तो ये नीचे तीनों की मैंने रीजन बता दी है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जी, नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो इसके लिए मैंने ये ऑलरेडी आपको एग्जांपल करवा चुका हूं कि इस टाइप के जितने भी फंक्शन है, एक्स रेज टू पर ए साइन 1/x⁻⁵ या फिर एक्स रेज टू पर ए कॉज 1/x⁻⁵ ये तभी बाउंडेड वेरिएशन होंगे। कंडीशन नीचे दी हुई है कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। तो अब अगर आप फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो इसमें तो साइन के स्टार्ट में एक्स नहीं दिया हुआ, तो एक्स नहीं दिया हुआ तो मीन एक्स रेज टू पर 0 है यहाँ पे। तो इसको अगर आप यूं लिखें तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू 0 आ गई हुई है, और जो बी की वैल्यू है वो एक्स की पावर वो 1 है। तो इसका मतलब है कि ए जो है ये लेस देन बी है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। ए को बी से बड़ा होना चाहिए बाउंडेड वेरिएशन के लिए, तो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। सेकंड ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर x की पावर 2 है, तो a की पावर यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ गई, और जो एंगल में x है बटे के नीचे डिनोमिनेटर में, उसमें पावर जो है b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर a ग्रेटर देन b है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन जो है ये ट्रू है। बाकियों को भी अगर आप देख लें तो सी ऑप्शन में a की वैल्यू 1/3 दी हुई है, और बी की वैल्यू है, जब वो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि पावर जो है 1/2 है, तो ए लेस देन बी है, तो यहाँ पर ये भी दुरुस्त नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें एक्स की पावर 1 है, तो ए इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और जो एंगल वाला एक्स है उसकी पावर भी 1 है, तो बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अब ये दोनों इक्वल हैं, जबकि ए को बी से बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, तो इन तमाम ऑप्शंस को देखते हुए जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। जी, तो इसके अंदर आप देखिए बी वाला जो है, बी वाला ये आपके पास बाउंडेड वेरिएशन होगा, बाकी तीनों जो हैं वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं होंगे। तो ये मैंने इनकी रीजंस जो है वो नीचे राइट कर दी हुई हैं। तो इनमें से बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, ये इधर ऑप्शन में मिस्टेकनली लिखा हुआ है, ऑप्शन डी इज करेक्ट नहीं, यहाँ पे बी आता है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये जो फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है, इसमें फंक्शन जो दिया हुआ है इसकी जो डोमेन स्टेट की हुई है ये एक क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब बाउंडेड सेट है, और ये फंक्शन भी इस पर लार्जेस्ट वैल्यू आपको 2 देगा, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो -3 आ जाएगी आई थिंक। तो ये भी मतलब बाउंडेड फंक्शन है इसके ऊपर। इस तरह सिग्नम फंक्शन, तो इसकी तो रेंज वैसे ही बाउंडेड होती है, मतलब ये -1 0 और 1 इसकी रेंज होती है, तो ये तो वैसे ही बाउंडेड है, और इसकी जो डोमेन स्टेट की हुई है वो भी बाउंडेड है। इस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की स्टेट की हुई डोमेन वो भी बाउंडेड है, तो फंक्शन खुद भी बाउंडेड है। और आर जो है ये सॉरी ये ब्रैकेट फंक्शन दोबारा दिया आर के ऊपर, तो ये बाउंडेड नहीं है। लेकिन अभी पीछे हमने पढ़ा है कि बाउंडेड हो जाने का मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो बाउंडेड वेरिएशन होगा।
लेकिन बाउंडेड के साथ साथ एक एक्स्ट्रा कंडीशन हम यूज करते हैं, मोनोटोनिसिटी वाली। अगर मोनोटोनिक हो जाए प्लस बाउंडेड हो जाए, मोनोटोनिक के साथ साथ अगर बाउंडेड हो जाए, तो इन दोनों की मौजूदगी में हम ये कह सकते हैं कि फिर वो बाउंडेड वेरिएशन है। तो ये भी हमने थ्योरम एक पढ़ा था कि मोनोटोनिक प्लस बाउंडेडनेस इंप्लाइज द बाउंडेड वेरिएशन। तो अब फर्स्ट ऑप्शन जो है, ये ब्रैकेट फंक्शन मोनोटोनिक भी है और बाउंडेड भी है, इसलिए ये बाउंडेड वेरिएशन होगा। सिग्नम फंक्शन मोनोटोनिक भी है, बाउंडेड भी है। इस तरह अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मोनोटोनिक भी है, बाउंडेड भी है। लेकिन जो डी ऑप्शन है, इसमें ये बाउंडेड नहीं है, क्योंकि इसकी जो स्टेटेड डोमेन है वो आर है, और आर एक इनफाइनाइट सेट है, बाउंडेड सेट नहीं है। और मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आ जाता है, तो फंक्शन भी इसके ऊपर फिर बाउंडेड नहीं है। तो इसीलिए ये फंक्शन मोनोटोनिक तो है बट ये बाउंडेड नहीं है। तो इसी वजह से ये फोर्थ ऑप्शन जो है, ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं है, बाकी तीनों ही बाउंडेड वेरिएशन है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो ये मैंने रीजंस जो है वो नीचे बता दी हुई है कि ब्रैकेट फंक्शन इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल, सो एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। Similarly, signum function is bounded and monotonic, so this is also of bounded variation. Similarly, absolute valued function जो है ये भी bounded और monotonic है इस closed interval के ऊपर, तो ये भी bounded variation रखता है। लेकिन जो लास्ट वाला है उसकी जो स्टेटेड डोमेन है वो बाउंडेड नहीं थी। तो अब आप देखिए कि ये जो स्टेटेड डोमेन होती है ना, इसके साथ डोमेन स्टेट की हुई होती है, ये उसको बाउंडेड वेरिएशन बना भी देती है और निकाल भी देती है। तो अब सेम फंक्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में ब्रैकेट फंक्शन ही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसकी जो डोमेन थी वो बाउंडेड थी, तो ये बाउंडेड वेरिएशन बन गया। यहाँ पर ये आर आ गई तो ये बाउंडेड में नहीं आया। तो अब ये आपने दोनों बातें जो है ना केयरफुली इनको माइंड में रखना है। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें तो ये डोमेन जो है ये आर आ गई है, तो इसके बारे में तो आप बात ही ना करें, ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बारे में हम सोच सकते हैं, इसकी जो डोमेन है ये एक बाउंडेड क्लोज्ड इंटरवल है। तो अब आप इसके ऊपर साइन एक्स के ऊपर सारी बातें पुट करके देखें। नंबर वन, ये बाउंडेड है, ठीक है। तो बाउंडेड से अभी हम नहीं पता चला सकते कि ये होगा बाउंडेड वेरिएशन के नहीं। फर्दर जो इसके साथ रिक्वायर कंडीशन है, साइन एक्स कॉज एक्स, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो साइन एक्स कॉज एक्स वगैरह ये मोनोटोनिक होते हैं, मोनोटोनिक होते हैं। लो जी, ये मोनोटोनिक भी है, बाउंडेड भी है। अच्छा, इसके अलावा हमने एक और कंडीशन पढ़ी थी, लिपशिट्स कंडीशन जो है, लिपशिट्स कंडीशन भी हमने पढ़ी थी। और उसके लिए लिपशिट्स कंडीशन को जो फंक्शन सेटिस्फाई करता हो वो भी बाउंडेड, मतलब जो बाउंडेड वेरिएशन रखता हो वो लिपशिट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब आप साइन एक्स को देखें तो ये भी ऐसा करता है। अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये डेरिवेटिव इसका बन जाएगा कॉस एक्स। तो अब आप अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं कॉस एक्स की, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स लेस और इक्वल टू 1 होता है। तो इट मींस इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड है। तो लिपशिट्स कंडीशन कह ले या डेरिवेटिव की बात कर ले कि डेरिवेटिव बाउंडेड हो, तो वो फंक्शन जो होता है वो भी बाउंडेड वेरिएशन रखता है। तो इस पर ये सारी बातें पूरी हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये बाउंडेड वेरिएशन होगा। अच्छा, सिमिलरली सी ऑप्शन की तरफ अगर आप जाते हैं, यहां पर है tan x। तो tan x मोनोटोनिक तो है, लेकिन इस इंटरवल के ऊपर ये बाउंडेड नहीं है, ठीक है ना। मतलब यहां पर अगर आप
टेंजेंट का एंगल पुट कर देते हैं ना π/2, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है, मतलब ये फंक्शन बाउंडेड नहीं है, अनबाउंडेड है। तो इस वजह से ये भी बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। अच्छा, यहां पर अगर मैं इसकी डोमेन चेंज कर देता, टेंजेंट एक्स को मैं ले लेता हूं इस इंटरवल के ऊपर 0 to π/4, तो अब भाई ये बाउंडेड वेरिएशन होगा, ठीक है ना। अब ये बाउंडेड वेरिएशन होगा, क्योंकि अब ये इस इंटरवल के ऊपर बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक भी है, तो इसीलिए ये बाउंडेड वेरिएशन बन जाएगा। तो यहां पर अब बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह cos x जो है उसको भी किसी क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर चेक कर सकते हैं, तो वो भी बाउंडेड वेरिएशन होगा क्लोज्ड इंटरवल पे। अगर आप डोमेन ले लेते हैं ना, आर ले लेते हैं या कोई इनफाइनाइट डोमेन उसकी ले लेते हैं, तो वहां पर वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। यही रीजंस मैंने यहां पर नीचे स्टेट की हुई हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। जो डेरिचलेट टाइप के क्वेश्चंस थे उनको भी हम देख लेते हैं कि उनको आप कैसे चेक करेंगे। अच्छा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस थे इसके लिए भी हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि जो बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन होता है वो लाजमी तौर पर रीमान इंटीग्रेबल होता है, रीमान इंटीग्रेबल होता है, लेकिन इसका भी कन्वर्स होल्ड नहीं करता। मतलब जो रीमान इंटीग्रेबल होगा उसके बारे में आप ये नहीं कह सकते, इट डज नॉट इंप्लाइज दैट, इट डज नॉट इंप्लाइज दैट कि ये बाउंडेड वेरिएशन होगा। लेकिन जो बाउंडेड वेरिएशन है वो तो लाजमी तौर पे रीमान इंटीग्रेबल है। इसका मतलब है कि अगर आपने नॉट बाउंडेड वेरिएशन प्रूफ करना हो, नॉट बाउंडेड वेरिएशन प्रूफ करना हो, तो फिर आप अगर ये प्रूफ कर देते हैं कि वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, तो फिर वो बाउंडेड वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब नॉट प्रूफ करने के लिए आप इस कंडीशन को यूज कर सकते हैं। और अब हमें ये पता है कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन दी हुई है, ए ऑप्शन, इसके अंदर जो फंक्शन हमें दिया हुआ है ये डायरेक्टली फंक्शन है, ये बाउंडेड फंक्शन है, ये बाउंडेड है, ठीक है। बट ये इंटीग्रेबल नहीं है, ये फंक्शन जो है इंटीग्रेबल नहीं है। अच्छा, यहां पर आप ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, और एक और रिजल्ट भी हमने पढ़ा था कि जो क्या कहते हैं, बाउंडेड वेरिएशन वाले फंक्शंस होते हैं ना, बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन, उनके जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज का जो सेट होता है वो सेट काउंटेबल होता है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट ऑप्शन में फंक्शन आपको दिया हुआ है डिरिचलेट फंक्शन 1 और -1, इसकी जो ये तो कहीं पर भी कंटिन्यूअस नहीं है, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर भी कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब इसकी जो डिसकंटिन्यूटीज का सेट है वो पूरे का पूरा आर है, और आर जो है ये काउंटेबल तो नहीं होता। तो यहां पर इस फंक्शन पे ये दोनों बातें पूरी नहीं हो रही, तो इसीलिए ये फंक्शन जो है ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं हो सकता, ठीक है। सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर अगर आप ये x दिया हुआ है तो यहां से इसका पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी आप तलाश कर सकते हैं, दोनों फंक्शंस को कंपेयर करके x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मतलब ये एक सिंगल पॉइंट है जहां पर ये कंटिन्यूअस है, एक बात। और दूसरी बात, ये रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, और इसका जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज का पॉइंट है वो सारे का सारा सेट ऑफ रियल है एक्सेप्ट 0। 0 को निकाल दे, बाकी सारा जो सेट ऑफ रियल है ये इसकी डिसकंटिन्यूटीज का सेट है, और ये भी अनकाउंटेबल है, ये कोई काउंटेबल सेट नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये भी बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। सिमिलरली ये जो फंक्शन है सी ऑप्शन में, ये भी x इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये कंटिन्यूअस है, तो इसकी जो सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज का सेट है वो भी r-0 होगा, और ये भी रीमान इंटीग्रेबल नहीं है।
तो इसका मतलब है कि ये भी बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें कोई भी बाउंडेड वेरिएशन वाला फंक्शन नहीं होगा। तो ये दोनों थ्योरम्स यहां पर मैंने स्टेट किए हुए हैं कि इफ एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन देन एफ इज रीमान इंटीग्रेबल, और इफ एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन देन द सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इज काउंटेबल। तो ये दोनों बातें इनमें से किसी क्वेश्चंस पर पूरी नहीं करती, तो इस वजह से ये फंक्शंस जो है बाउंडेड वेरिएशन नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। इनमें से आपने बताना है कि कौन सा फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है। तो इसमें ये जो फर्स्ट फंक्शन है जिसको मैंने यू लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जबकि ये जो ब्रैकेट फंक्शन होता है ये होता है इंटीजर पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको बोलते हैं। और मिसाल के तौर पर जैसे 3.14 है, इसका ब्रैकेट फंक्शन आ जाता है ना 3, इसका ब्रैकेट फंक्शन 3 आ जाता है। लेकिन जब आप इंटीजर पार्ट के अंदर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है 0.14 वो इसकी आउटपुट आएगा। तो ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो अब इसमें आप देखें कि ओरिजिनल जो आपके पास नंबर था 3.14, इसमें से आप 3 माइनस कर रहे हैं तो 0.14 बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ओरिजिनल नंबर x में से उसका ब्रैकेट फंक्शन अगर आप निकाल दें तो बाकी आपके पास इंटीजर फंक्शन बन जाता है। तो इसलिए यहां पर मैंने इसको लिखा हुआ है x माइनस ब्रैकेट फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, अब इसको आप देखें कि क्या ये, इसके बारे में देखते हैं कि ये बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है। तो बेसिकली हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर एफ और जी ये दोनों बाउंडेड वेरिएशन है तो फिर इनका जो डिफरेंस होता है वो भी बाउंडेड वेरिएशन होता है। तो हम इनको अलग अलग देखते हैं, एक्स को अलग देख लेते हैं। तो एक्स जो है ये इस इंटरवल 0.5 के ऊपर ये फंक्शन जो है ये बाउंडेड भी है, और बाउंडेड के साथ साथ ये मोनोटोनिक भी है। इस वजह से ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन होगा। और अगर आप ब्रैकेट फंक्शन को देखें तो ब्रैकेट फंक्शन इस इंटरवल 0.5 के ऊपर ये बाउंडेड भी है, और बाउंडेड के साथ साथ ये मोनोटोनिक भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बाउंडेड वेरिएशन है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ये भी बाउंडेड वेरिएशन होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये बाउंडेड वेरिएशन है। सिमिलरली बी ऑप्शन जो है आपके पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2x²। तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो साइन एक्स जो है ये अभी हम देख कर आए हैं पीछे कि ये भी क्लोज्ड बाउंडेड क्लोज इंटरवल के ऊपर ये बाउंडेड वेरिएशन होती है। रीजंस काफी सारी आप यूज कर सकते हैं कि ये बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक भी है, इसका जो डेरिवेटिव है वो बाउंडेड है। तो उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है। सिमिलरली 2x² जो है ये मोनोटोनिक भी है और बाउंडेड भी है, तो इस वजह से ये बाउंडेड वेरिएशन होगा। अगर आप इस पर लिप्सिस कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें, एफ ऑफ एक्स ना के इसको जी ऑफ एक्स कह लें, तो इसका जी ऑफ एक्स बनेगा 4x। अब इंटरवल हमें दिया हुआ है 0 to 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा जी, एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे, 1 रखेंगे
तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी प्राइम ऑफ एक्स जो है ये लेस आर इक्वल टू 4 है। तो ये डेरिवेटिव जो है ये बाउंडेड है, इसका डेरिवेटिव भी बाउंडेड है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों फंक्शन चूंकि बाउंडेड वेरिएशन है, तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर एफ और जी ये दोनों अगर बाउंडेड वेरिएशन है तो फिर इनका जो सम होगा वो भी बाउंडेड वेरिएशन होगा। तो इस नतीजे को, इस रिजल्ट को जहन में रखते हुए हम ये डिसाइड करते हैं कि ये फंक्शन जो है ये बाउंडेड वेरिएशन है। तो फर्स्ट भी था, ये भी है। इस तरह थर्ड ऑप्शन है सी, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। तो ये भी आपके पास दोनों मोनोटोनिक भी है, ये बाउंडेड भी है इस क्लोज्ड इंटरवल के ऊपर, तो इसलिए ये भी मोनोटोनिक भी होगा और बाउंडेड भी होगा। तो इनका जो सम है दोनों का, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, वो भी फिर बाउंडेड वेरिएशन होगा। तो इसकी ऑप्शन जो है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल ऑफ दीज आर बाउंडेड वेरिएशंस। तो इन एग्जांपल्स के थ्रू हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इनके जो मतलब एक्स को देख लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक को देख लिया, अब इनके कॉम्बिनेशन से बनने वाले सम है, प्रोडक्ट है, तो उनको हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन उनमें से बाउंडेड वेरिएशन रखता होगा। जैसे अगर आपसे कोई पोलिनोमियल पूछ लिया जाता है 3x² माइनस 5x और प्लस 10 है, क्या ये बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है। साथ में आपको इसकी डोमेन स्टेट करके दे दी जाती है कि आर है, तो आर को देखते ही आपने कहा जी ये बाउंडेड वेरिएशन नहीं है। लेकिन अगर कोई और इंटरवल दे दिया जाता है जैसे 0 to 2 है, तो अब बताओ क्या ये बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं है। तो अब ये फंक्शन जो है ये बाउंडेड तो होगा, इस इंटरवल के ऊपर ये बाउंडेड होगा। बाकी आप डेरिवेटिव इसका कैलकुलेट कर लें। डेरिवेटिव इसका बन जाएगा जी 6x - 5। तो अब ये डेरिवेटिव जो है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आप इसमें ये वैल्यूज पुट करके इसको चेक कर लें, या आप इसको 0 पुट कर लें। 0 से हमें पता चल जाएगा कि किस साइड पर ये इंक्रीजिंग है। ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो 6x - 5, तो यहां से 6x ग्रेटर देन 5 आ जाएगा और x जो है वो ग्रेटर देन 5/6 आ जाएगा। मतलब x की इन वैल्यूज के ऊपर ये इंक्रीजिंग है, और अगर x लेस देन 5/6 होगा तो ये डिक्रीजिंग होगा। मतलब ये भी आपके पास बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है ना। ये या यूं कह लें कि एफ ऑफ एक्स खुद जो है ये मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक है, बाउंडेड है, डेरिवेटिव इसका बाउंडेड है। तो उन तमाम चीजों को जहन में रखते हुए हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये बाउंडेड वेरिएशन रखता है। तो इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है और आप उसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में जस्ट हमने ये एग्जांपल्स ही डिस्कस करनी थी। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स वाला चैप्टर्स। तो इसमें से अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप